हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस यूट्यूब परिवार के साथ मिलकर हमारी टीम लगातार भारत की जातियां, उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनके बारे में क्या लिखा है, इन सभी मुद्दों पर लगातार आपके सामने रूबरू हो रही है। दोस्तों, इस यूट्यूब परिवार के साथ मिलकर लगातार हम कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिसका जिक्र करेंगे वो है संथाल जाति। संथाल के यहाँ हम दो रस्में देखेंगे कि संथालों में विवाह कितने प्रकार का होता है और विवाह रस्में कौन कौन सी निभाई जाती है। दूसरा दोस्तों, हम देखेंगे कि संथाल के अंदर मृत्यु संस्कार क्या है। इन दो बातों पर आज आपके सामने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लगातार आपका रिस्पांस इस यूट्यूब परिवार को काफ़ी अच्छा मिल रहा है और आशा करते हैं कि लगातार इस प्रकार का रिस्पांस, इस प्रकार का सहयोग हमारी टीम वर्क को आप देते रहेंगे। दोस्तों, आज हम संथाल जाति की दो रस्में देखेंगे, एक वैवाहिक रस्में और दूसरी मृत्यु संस्कार। विवाह परिवार की आधारशिला होती है जिसके आधार पर समाज की निरंतरता कायम रहती है। विवाह के अंतर्गत धार्मिक, कानूनी तथा सामाजिक स्वीकृति सन्निहित होती है जो यौन एवं आर्थिक उत्तरदायित्व के निर्वहन का अधिकार प्रदान करता है। झारखंड की संथाल जनजाति एक अंतर्विवाही जनजाति है जिसके बीच समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। संथाल जनजाति में एक विवाह की प्रथा प्रचलित है। ईसाई धर्म के प्रचार, औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण के परिणाम स्वरूप इनके बीच इन दिनों अंतरजातीय तथा गैर जनजातीय विवाह का भी छिटपुट उदाहरण देखने को मिलता है। इनके बीच बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। साली तथा देवर विवाह सामाजिक रूप से मान्य है। विधवा विवाह का भी इनके बीच प्रचलन है। बांझपन, चरित्रहीनता, एक साथ रहने की अनिच्छा, डाइन होने की आशंका इत्यादि के आधार पर तलाक भी लिया जाता है। तलाक होने पर वधू मूल्य लौटा दिया जाता है। झारखंड की संथाल जनजाति में जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके के आधार पर कई प्रकार के विवाह का प्रचलन है। दोस्तों, पहला विवाह है संथाल जाति का, वो है सदाई बापला विवाह। इस प्रकार के विवाह में जो सदाई बापला विवाह है वो किस प्रकार का होता है, तो इस प्रकार के विवाह में प्राय वर वधू के पसंद के आधार पर ही सुनिश्चित होते हैं। इसके पहले घर देखी, तिलक चढ़ी तथा टाका चाल की रस्में पूरी की जाती है। तीन रस्में दोस्तों इससे पहले पूरी होती है: घर देखी, तिलक चढ़ी और टाका चाल की रस्में। टाका चाल में वधू के लिए वर के परिवार की ओर से उसके पिता को पौन पौन का मतलब दोस्तों वधू मूल्य दिया जाता है जो प्राय 12 रुपये का होता है। विवाह के 1, 3 या 5 दिन पूर्व वर तथा वधू पक्ष के यहाँ बारात जाती है। बारात के भोजन के खर्च वर पक्ष वहन करता है। सिंदूर दान विवाह का प्रमुख संस्कार होता है। बारात के लोग नाचते गाते वधू के परिवार के दरवाजे पर जाते हैं। वधू को हल्दी से रंगे नए कपड़े में एक टोकरी में बैठाकर दरवाजे पर कंधे पर उठाकर लाया जाता है। वधू घूंघट में होती है, वर को भी अपने कंधे पर उठाया जाता है। इसी अवस्था में वर वधू का घूंघट हटाकर उसके मांग में 5 टीका सिंदूर डालता है। हरि बोल शब्द एक उच्चारण के साथ विवाह संपन्न हो जाता है। सिंदूर दान के दूसरे दिन वधू की विदाई होती है जिसके साथ उसका भाई तथा उसकी सहेलियां भी जाती है। विवाह के छठे दिन वधू अपने भाई तथा पति के साथ नहर आती है तथा साथ में हड्डियां तथा चिवड़ा का संदेश भी लाती है। 2 दिन के बाद नव दंपति अपना घर लौट आते हैं तथा दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ किया जाता है। दूसरा दोस्तों विवाह जो प्रचलन है वो है गोलाइट्टी बापला विवाह। इस प्रकार के विवाह में जिस परिवार में बेटी ब्याही जाती है उसी परिवार से पतोहू लाई जाती है। इस प्रकार के विवाह में भी पौन नहीं लिया जाता। वधू मूल्य से बचने के लिए दो परिवार के लड़के लड़कियों का बिना पौन दिए विवाह कर दिया जाता है। मतलब दोस्तों ये जो गोलाइट्टी बापला विवाह है इसके अंदर वधू मूल्य नहीं दिया जाता है। तीसरा जो विवाह प्रचलन है संथाल जाति में वो है टुनकी डिपील बापला विवाह। इस प्रकार के विवाह प्राय गरीब लोगों के बीच संपन्न किए जाते हैं। कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर देकर शादी रचा दी जाती है। उसके बाद है दोस्तों गर्दी जावे बापला विवाह। गर्दी जवाई बापला विवाह क्या है? इस प्रकार के विवाह में पुत्रहीन व्यक्ति वर के गांव जाकर उसे ले आता है
और वधू के लिए पौन देना पड़ता है तथा शादी के बाद उसे ससुराल में ही रहना पड़ता है, उसको बोलते हैं घरती जवाई बापला विवाह। अपगिर बापला विवाह क्या है? लड़के लड़की में जब प्रेम हो जाता है तो पंचायत उनके माता पिता को विवाह संपन्न कराने के लिए कहती है। यदि शादी के लिए तैयार हो जाते हैं तो दोनों की गांव के मांझी एवं पंचायत के सदस्यों के सामने सिंदूर लाकर शादी संपन्न हो जाती है। इस अवसर पर लड़के के पिता को गांव वालों को भोज देना पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों इतूत बापला विवाह। जब लड़की माता पिता और उसके पसंद के लड़के के साथ विवाह के स्वीकृति प्रदान नहीं करती तो लड़का मेले या अन्य अवसर पर लड़की के माथे पर सिंदूर लगा देता है। लड़की के माता पिता को जब इस बात की सूचना मिलती है तो वे लड़के के गांव जाते हैं तथा कन्या मूल्य प्राप्त कर लेने पर विवाह संपन्न करा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं इतूत बापला विवाह। नेक्स्ट है दोस्तों निर्बोलक बापला विवाह। इस प्रकार के विवाह में लड़की हटकर अपने पसंद के लड़के के साथ रहने लगती है। लड़का या लड़की उसके परिवार के सदस्य बल का प्रयोग कर लड़की को अपने घर से बाहर निकालने की चेष्टा करते हैं। फिर भी यदि लड़की घर में ही बैठी रहती है तो सूचना जोगमांझी को दी जाती है, जो इनका विवाह संपन्न करा देता है। बहादुर बापला विवाह। इस प्रकार के विवाह में लड़का लड़की जंगल में भाग जाते हैं तथा एक दूसरे को माला पहनाते हैं और पुण्य घर लौटकर अपने को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। इसके बाद उनका विवाह संपन्न हो जाता है। इसके बाद है दोस्तों राजा राज्य बापला विवाह। इस प्रकार के विवाह में लड़का लड़की गांव के मांझी के पास जाते हैं। मांझी उन्हें लड़की के घर ले जाता है तथा गांव के वयोवृद्ध लोगों के समक्ष व औपचारिक रूप से दुल्हन की सहमति प्राप्त कर लेते हैं। लड़का लड़की माथे पर सिंदूर लगा देता है। इस प्रकार का विवाह संपन्न हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सांगा बापला विवाह। इस प्रकार के विवाह में विधवा या तलाकशुदा स्त्री का विवाह विधुर या तलाक दिए गए व्यक्ति के साथ संपन्न होता है। वर वधु स्वयं भी अपना विवाह निश्चित करते हैं। कुछ कन्या मूल्य भी दिए जाते हैं। किसी निश्चित तिथि को वधु को वर के घर लाकर शादी संपन्न करा दी जाती है। तो ये दोस्तों संथाल जाति के अंदर अलग अलग प्रकार के विवाह रस्में जो हैं वो सभी विवाहों में निभाई जाती है, लेकिन विवाह के जो प्रकार है वो अलग अलग है। संथाल दोस्तों आपको पता है झारखंड की एक जनजाति है जिसको एसटी का दर्जा प्राप्त है। अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं दोस्तों, वो है संथाल जाति में मृत्यु संस्कार। संथाल जनजाति में मरणोपरांत शव संस्कार, अस्थि प्रवाह तथा श्राद्ध की रस्में पूरी की जाती है। शव संस्कार प्राय शव को जलाकर या दफनाकर करने की प्रथा है। मृत निजी उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं जैसे बर्तन, धनुष, वाण, लाठी, वाद्य यंत्र, कपड़े इत्यादि शव को सौंप दिए जाते हैं। संथालों में ये विश्वास है कि मृत व्यक्ति की आत्मा मायामयी दुनिया में चली जाती है, जहां उसे इस दुनिया की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। एक मुर्गी का बच्चा, हल्दी, छप्पर का थोड़ा पुआल तथा पिनोले के लावे के साथ मुर्दे को नए कफन में ढककर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। जलाते समय चिता उत्तर दक्षिण की ओर बनाई जाती है। मृतक का सिर दक्षिण की ओर रखा जाता है। शव को चिता में रखने के बाद चिता की खूंटी पर मुर्गी का बच्चे की बलि चढ़ाई जाती है। मृतक का प्रथम उत्तराधिकारी उसके मुंह में अग्नि देता है। मुखाग्नि देने का अधिकार मृतक के कर्म से पुत्र, पौत्र, पिता, भ्राता, भतीजा या चाचा को है। महिलाएं मुखाग्नि नहीं देती। मुखाग्नि देने बाद मृतक के उपस्थित पट्टीदारों में सभी एक एक लकड़ी या एक एक मुट्ठी मिट्टी चिता या कब्र में डालते हैं। फिर चिता प्रज्वलित कर दिया जाता है या कब्र को भर दिया जाता है। इसके बाद घाट पर सभी लोग बाल मुंडवाते हैं तथा स्नान करते हैं। शवदाह के बाद राख को जल में बहा दिया जाता है। मृत्यु के 5वें दिन तेल नहान किया जाता है। इस अवसर पर गांव के सभी बुजुर्ग व्यक्ति पुण्य मृतक के घर पर बाल मुंडवाकर स्नान करने जाते हैं। फिर आत्मा पितर तथा मरांग पुरु के नाम से 3 व्यक्ति के मृतक घर पर झूमते हैं। लोग उनसे उनके मौत का कारण पूछते हैं तथा भविष्य की विभिन्न बाधाओं से मुक्ति पाने की आग्रह करते हैं। शाम को एक छोटे सतर पर भोज का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर एक मुर्गा की बलि दी जाती है तथा बिना नमक की खिचड़ी पकाई जाती है। खिचड़ी का भोग चढ़ाया जाता है। बांधान मतलब श्राद्ध मृतात्मा का अंतिम संस्कार माना जाता है। जब तक भांडान नहीं होता है मतलब श्राद्ध नहीं होता है तब तक परिवार और गांव में अशुद्धता माना जाता है। इस बीच परिवार के सदस्य किसी सामाजिक या धार्मिक समारोह में हिस्सा नहीं लेते। वे न तो सिंदूर का प्रयोग करते हैं और न ही किसी देवता को हरियार्पण करते हैं। भांडान के लिए मतलब श्राद्ध के लिए कोई निश्चित तिथि नहीं होती। श्राद्ध के अवसर पर
मृतात्मा का श्राद्ध तथा कुटुंब लोगों को भोज दिया जाता है। इस अवसर पर बकरे की बलि दी जाती है। भांडान मतलब श्राद्ध का भोज रात्रि को दिया जाता है और इस अवसर पर हड्डियां पी जाती है तथा लोग नाचते गाते भी हैं और श्राद्ध का भोजन संताल समाज द्वारा अशुद्धता से मृतक के परिवार वालों की मुक्ति की स्वीकृति मानी जाती है। दोस्तों, ये संथाल जाति जो 2 रस्में आज आपको बताइए विवाह के कितने प्रकार हैं। संथाल जाति में अलग अलग प्रकार के विवाहों का प्रचलन है और दूसरी जो हमारी रस्में थी वो थी मृत्यु संस्कार। तो आज के वीडियो में हमने संथाल जाति की वैवाहिक रस्में और मृत्यु संस्कार के बारे में देखा है। लगातार आपका रिस्पॉन्स इस यूट्यूब परिवार को काफ़ी अच्छा मिल रहा है। आशा करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार का जो रिस्पॉन्स है वो आप इस परिवार के प्रति रखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कुछ लिखा हुआ है, उसको ज़रूर चेक करें। दोस्तों, लगातार विजिट करते रहें क्योंकि हमारी टीम जो एक मुहिम शुरू की है इन्होंने कि भारत की जो जातियाँ हैं उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या उनके व्यक्तियों के बारे में, उन समाज के बारे में, उस वंशज के बारे में कम लिखा हुआ है या फिर ऐसा है कि उन्होंने काम ज़्यादा किया लेकिन इतिहास में उनके बारे में बहुत नाम मात्र का लिखा हुआ है। कारण क्या है, इन पर हम बारी बारी प्रत्येक जाति के वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके सामने। जितनी भी जातियां हैं सभी के वीडियो आपको 1 बाय 1 करके मिलते जाएंगे। लगातार विजिट करते रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।